सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हम जिस एक्सप्लेनर में गोता लगाने वाले हैं वो पिछले 50 सालों से एक बहुत बड़ा रहस्य बना हुआ है। हम बात कर रहे हैं चंद्रमा से जुड़े उन क्लासिफाइड दस्तावेजों और ट्रांसक्रिप्ट्स की जो अब जाकर दुनिया के सामने आए हैं। इस पूरे एनालिसिस में हम एक बहुत ही दिलचस्प और सीधे टकराव को डीकोड करने वाले हैं। एक तरफ है नासा का सालों पुराना ऐतिहासिक रुख और दूसरी तरफ है पेंटागन का बिल्कुल नया असेसमेंट। तो आइए जानते हैं कि आखिर हमारे अंतरिक्ष अभियानों के दौरान सच में क्या हुआ था। जरा उस पल की कल्पना कीजिए। इतिहास का सबसे बड़ा कदम उठाया जा चुका है, पूरी दुनिया जश्न में डूबी है। लेकिन अपोलो 11 मिशन के दौरान नील आर्मस्ट्रॉन्ग के हेलमेट के अंदर चल रही बातचीत की सच्चाई कुछ और ही थी। एक बेहद गुप्त मेडिक लाइन ट्रांसक्रिप्ट, जिसे आम जनता की पहुंच से बिल्कुल छिपाकर रखा गया, उसके मुताबिक मिशन कंट्रोल को एक ऐसा संदेश भेजा गया था जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर दे। संदेश था कि वे चंद्रमा पर अकेले नहीं थे। बिल्कुल। और यही सीधा हैरान कर देने वाला संदेश हमारे आज के इस एक्सप्लेनर की नींव है। आखिर उस दिन चंद्रमा पर ऐसा क्या था जो उन्हें देख रहा था? तो आइए खंड 1 से शुरू करते हैं। लूनर ट्रांसक्रिप्ट्स, दशकों से अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा देखे गए दृश्य। चलिए सीधे उन घटनाओं और बयानों पर नजर डालते हैं। घटनाओं का ये कालक्रम अपने आप में बहुत कुछ कहता है। 1969 में अपोलो 11 के दौरान बज़ एल्ड्रिन ने एक बेहद रहस्यमय और चमकीली वस्तु को अपने अंतरिक्ष यान के पास से गुजरते हुए देखा। उन्होंने इसे एक खुली किताब या खोखले सिलेंडर जैसा बताया। सोचिए, उसी साल अपोलो 12 मिशन के दौरान चंद्रमा के क्षितिज की कुछ ऐसी तस्वीरें ली गईं जिन्हें दशकों तक क्लासिफाइड रखा गया। क्यों? क्योंकि उन तस्वीरों में 5 बहुत ही स्पष्ट रहस्यमय रोशनियां मंडराती हुई दिखाई दे रही थीं। वो भी ऐसी जगह जहां सिर्फ खाली अंतरिक्ष होना चाहिए था। और फिर 1972 में अपोलो 17 के दौरान भी यही सिलसिला जारी रहा, जब अंतरिक्ष यात्रियों ने खिड़की के बाहर अजीब सी आकृतियों और चमकीले कणों को देखने की बात कही। ये सब कोई इक्का दुक्का घटनाएं नहीं थीं। और अपोलो 17 के पायलट ने जो कहा वो तो और भी सजीव था। उन्होंने इसकी तुलना अमेरिका के 4 जुलाई यानी स्वतंत्रता दिवस की आतिशबाजी से कर दी। ट्रांसक्रिप्ट्स पर गौर करें तो अंतरिक्ष यात्रियों ने साफ तौर पर देखा कि नुकीले और कोणीय टुकड़े उनके अंतरिक्ष यान के बाहर एक परफेक्ट फॉर्मेशन में यानी एक निश्चित संरचना में उड़ रहे थे। जाहिर है ये कोई साधारण नज़ारा तो बिल्कुल नहीं था। ये कुछ ऐसा था जिसने मिशन पर मौजूद बड़े बड़े विशेषज्ञों को भी पूरी तरह से हैरत में डाल दिया था। अब कोई कह सकता है कि शायद अंतरिक्ष यात्रियों को भ्रम हुआ हो, लेकिन इन दावों को असली ताकत तब मिलती है जब एडगर मिशेल जैसे इंसान का बयान सामने आता है। एडगर चंद्रमा पर कदम रखने वाले छठे इंसान थे। वो कोई नौसिखिए नहीं, बल्कि एक हाईली ट्रेन्ड मिलिट्री पायलट थे। एक ऐसे व्यक्ति जिनके पास अपना नाम और करियर खोने का बहुत बड़ा जोखिम था। वो बिना बात के कोई भी दावा क्यों करेंगे? स्रोतों के मुताबिक उन्होंने कक्षा से लूनर मॉड्यूल की निगरानी करने वाली नीली भौतिक वस्तुओं को देखने की बिल्कुल स्पष्ट रिपोर्ट दी थी। तो ये सिर्फ किसी एक व्यक्ति का भ्रम नहीं था, ये एक बेहद सक्षम और प्रशिक्षित पर्यवेक्षक की रिपोर्ट थी। अब आते हैं खंड 2 पर, नासा का आधिकारिक स्पष्टीकरण, 50 साल का रुख। आइए थोड़ा निष्पक्ष होकर देखते हैं कि नासा ने पिछले 50 सालों में आम जनता को क्या बताया है। तो दशकों तक नासा का जवाब क्या रहा? उन्होंने इन रहस्यमय दृश्यों के पीछे बहुत ही आम और साधारण से कारण गिनाए। आधिकारिक तौर पर यह कहा गया कि अंतरिक्ष यात्रियों ने जो देखा वो शायद अपशिष्ट जल यानी वेस्ट वाटर डंप से बने बर्फ के क्रिस्टल थे, या फिर तैरते हुए रॉकेट इंसुलेशन के छोटे टुकड़े, कोई दृष्टि भ्रम यानी ऑप्टिकल इल्यूजन, या हद से हद कैमरों की फिल्म में होने वाली कोई तकनीकी गड़बड़ी। बेसिकली ये स्थापित कर दिया गया कि चंद्रमा बस एक सूखी, मृत और शांत चट्टान है और वहां ऐसा कुछ भी नहीं है जिस पर सवाल उठाया जाए। लेकिन रुकिए, स्रोत सामग्री में एक बहुत ही जबरदस्त जवाबी सबूत मौजूद है जो इस पूरी कहानी को पलट देता है। अपोलो 11 के दौरान जब बज़ एल्ड्रिन ने उस खोखले सिलेंडर जैसी चीज को देखा था तो शुरू में लगा कि वो शायद उनके अपने ही रॉकेट का कोई हिस्सा होगा। लेकिन मिशन कंट्रोल ने खुद इस बात की स्पष्ट पुष्टि की थी कि उनका अपना SIVB रॉकेट स्टेज उस वक्त उनसे पूरे 6000 मील दूर था। इसका सीधा सा मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि वो जो भी देख रहे थे वो नासा की तकनीक या कोई अंतरिक्ष का कचरा बिल्कुल नहीं था। वो असल में एक बड़े आकार की भौतिक वस्तु थी जो उनके ठीक साथ साथ चल रही थी। और यहीं से कहानी में असली ट्विस्ट आता है। खंड 3, पेंटागन के सार्वजनिक किए गए दस्तावेज, एक नया पुनर्मूल्यांकन।
बताया जाता है कि डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में, जिसे स्रोत डिस्क्लोजर प्रेसिडेंसी भी कहते हैं, युद्ध विभाग ने इन पुराने डेटा का एक बिल्कुल नया और गहराई से असेसमेंट किया। अब इस नए विश्लेषण में जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो ये कि युद्ध विभाग सीधे तौर पर उन पुरानी थ्योरीज की धज्जियां उड़ा देता है। उनका साफ निष्कर्ष है कि 50 साल पुरानी उन तस्वीरों में जो कुछ भी दिख रहा है वो कोई फिल्म की खराबी या कैमरा एरर नहीं है, बल्कि वो संभावित रूप से दृश्य में एक भौतिक वस्तु का परिणाम है। जरा सोचिए, एक सरकारी विभाग का खुद ये मान लेना कि वहां वास्तव में कोई ठोस चीज मौजूद थी, ये नासा की उस पुरानी फिल्म एरर वाली थ्योरी पर बहुत बड़ा प्रहार है। चलिए, दोनों पक्षों को एक साथ रखकर देखते हैं। एक तरफ है नासा का 50 साल का वो पुराना रुख, जो कहता है कि ये सब सिर्फ बर्फ के क्रिस्टल, तैरता हुआ इंसुलेशन या कैमरे की गलतियां हैं और चांद महज एक मृत चट्टान है। और दूसरी तरफ है पेंटागन के बिल्कुल नए निष्कर्ष, जो साफ इशारा कर रहे हैं कि वहां बड़े आकार की भौतिक वस्तुएं थीं और किसी गैर मानव उपस्थिति द्वारा बाकायदा निगरानी की जा रही थी। ये जमीन आसमान का अंतर है। दोनों संस्थानों के बीच का ये भारी विरोधाभास सोचने पर मजबूर कर देता है कि आखिर इतने लंबे समय तक असली सच्चाई क्या थी। और जब ये खुलासे हुए तो राजनीतिक हलकों में भी खलबली मचना तय था। स्रोत के मुताबिक कांग्रेसी टिम बर्चेट ने इन ट्रांसक्रिप्ट्स को अपचनीय यानी पचाने में बेहद मुश्किल बताया है। उनका तो यहाँ तक मानना है कि अभी तक जो भी फाइलें बाहर आई हैं वो बस समुंदर में एक बूंद के बराबर हैं। उन्होंने चेतावनी दी है कि भविष्य में जब 4K टेलीमेट्री डेटा और हाई डेफिनेशन वीडियो दुनिया के सामने आएंगे तो वो हम सब के लिए एक होली क्रैप यानी पूरी तरह से हैरत अंगेज कर देने वाला पल होगा। तो सवाल ये उठता है कि ऐसा क्यों किया गया? खंड 4 ऑन्टोलॉजिकल शॉक, निष्कर्षों को क्यों छिपाया जाए? आखिर वो कौन से कारण थे जिनकी वजह से इतनी बड़ी जानकारी को पूरी आधी सदी तक दबाकर रखा गया? स्रोत सामग्री में विशेषज्ञ लो एलिजोंडो ने कुछ बहुत ही तार्किक सिद्धांत दिए हैं जो इस भयंकर गोपनीयता को समझाते हैं। पहला सिद्धांत, अगर दुनिया को ये पता चल जाता कि कोई गैर मानव बुद्धिमत्ता हमसे पहले ही चांद पर मौजूद थी, तो अंतरिक्ष के सुप्रीम एक्सपर्ट के तौर पर नासा की जो एक छवि है वो पूरी तरह चकनाचूर हो जाती। दूसरा, शायद ये इस सच को भी उजागर कर देता कि स्पेस रेस में हम असल में पहले नंबर पर थे ही नहीं। और सबसे बड़ा कारण, अगर ऐसी जानकारी अचानक पब्लिक कर दी जाती तो समाज में जो घबराहट और बड़े पैमाने पर उथल-पुथल पैदा होती, उसे संभालना शायद किसी भी सरकार के बस की बात नहीं होती। इस पूरी सिचुएशन की गंभीरता को समझने के लिए हमें ऑन्टोलॉजिकल शॉक नाम के इस शब्द को समझना होगा। ये कोई मामूली बात नहीं है। ये एक ऐसी गहरी मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक उथल-पुथल की स्थिति है जो रातों रात सब कुछ बदल कर रख दे। सोचिए, अगर पूरी मानवता को अचानक ये पता चले कि चंद्रमा की सतह पर हम कभी अकेले थे ही नहीं, तो ब्रह्मांड में हमारे अपने अस्तित्व और हमारी अहमियत को लेकर हमारा अब तक का सारा ज्ञान ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगा। ये सिर्फ एक नई साइंटिफिक डिस्कवरी नहीं होगी, बल्कि इंसानी चेतना में एक बहुत बहुत बड़ा भूचाल होगा। और इसी के साथ इस पूरे एक्सप्लेनर के अंत में एक ऐसा सवाल सामने आता है जो दिमाग में गूंजता रहता है। सार्वजनिक किए गए इन तमाम दस्तावेजों, ट्रांसक्रिप्ट्स और पेंटागन के नए एनालिसिस को देखने के बाद क्या सच में मानवता ने अंतरिक्ष की वो दौड़ जीती थी, या फिर जब हमने गर्व से चंद्रमा पर अपना पहला कदम रखा तो हम महज किसी ऐसी अज्ञात शक्ति के मेहमान थे जो पहले से ही वहां मौजूद थी और शायद हमारी ही प्रतीक्षा कर रही थी? इस सवाल पर जरूर विचार कीजिएगा। इस दिलचस्प एनालिसिस में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।